आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा जैन, बड़ौदा गुजरात से। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं करुणा जैन, मैं पिछले 10 सालों से बड़ौदा में योग क्लासेस ले रही हूँ और मेरे क्लास में योग का 100% रिजल्ट है। योग ऐसा जादू है, हमारे शरीर में जादू की तरह फैल जाता है, जिसको करना बहुत ज़रूरी है। हमारा छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, योगा से ठीक भी होता है और आराम भी मिलता है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले ओम से और उसके बाद प्रार्थना से। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी। मेरा माइक है मेरे पास, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सभी को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से। हाँ, ओके। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले ओम से करेंगे, फिर प्रार्थना से करेंगे। शुरुआत करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं आपको योगा कराने वाली हूँ। हर एक आसन से हर रोग दूर होते हैं। कौन कौन से आसन से कौन से रोग दूर होंगे, मैं आपको ये बीच बीच में बताती जाऊंगी। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। शुरू करेंगे ताड़ासन से। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ऊपर, इसको हम कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। नीचे एक बार फिर से करेंगे। ताड़ासन क्रिया से हमारा शरीर का यंग और प्रत्यंग पूरा प्रभावित होता है। मांसपेशियां सुडौल बनती हैं, हमारा शरीर ऊपर खिंचता है, तो हमारे पैरों के दर्द, हमारे पेट, हमारे हाथ, सभी में जो भी दर्द है सभी दूर होते हैं। वापस नीचे। इसके बाद करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को थोड़ा सा फैला देंगे और सांस भरते हुए साइड में, सांस छोड़ते ऊपर, वापस सांस भरते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर, नीचे जंप लगाती हूँ, पैर अंदर। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम अपनी पूरी उंगलियों को पूरा खोल देंगे, जितना खोल सकते हैं पूरा खोल देंगे। हमारे हाथों में जो कंपन हो जाती है, पार्किंसन के कारण हाथ कपकपाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है। पूरी उंगलियों को खोल देना है और हमारी उंगलियों को फोल्ड करना है। हमारे हाथों के मांसपेशियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। अब अंगूठा अंदर, हथेलियों को गोल गोल घुमाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। अब इसको अपोजिट साइड में घुमाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे और हाथों को साइड में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी हथेलियां आगे करेंगे और आगे की ओर हवा सा करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेलियां ऊपर करेंगे और अपने हाथों को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। हमने जो अभी अपने हाथों की क्रियाएं करी हैं उसमें हमारा फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो और हमारे जो हाथों में चर्बियाँ जमा हो जाती उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को साइड में लॉक करेंगे। सांस भरते ऊपर और हमारे गर्दन के पीछे से हाथ नीचे ले जाएंगे। नीचे सांस रुकी रहेगी। वापस सांस भरते ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और नीचे। अब हम करेंगे स्कंध चालन। हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। सांस भरते हुए आगे दोनों कोहनियों को मिला देंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे, भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको हम विपरीत दिशा में करेंगे, वही कोहनियाँ मिलाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। हमारे फ्रोजन शोल्डर, हमारे कभी कभी ज़्यादा काम करने से हाथों में बहुत दर्द हो जाता है। ऑफिस में बैठे बैठे, कंप्यूटर पे बैठे लोगों को बहुत गर्दन में तकलीफ़ हो जाती है। उसके लिए इसको हम करेंगे एक आगे और एक पीछे। जब भी आपको गर्दन में या हाथों में प्रॉब्लम हो तो ये ऐसे आगे क्रिया करने से तुरंत आराम मिलता है। अब इसको पीछे करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम करेंगे सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और सांस बाहर करते हुए आगे कान को तेजी से दबाते हुए आगे कोहनियों को मिलाएंगे। सांस बाहर रहेगी। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। सांस छोड़ते हुए पीछे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आगे पीछे, आगे और पीछे। अब हम बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन हमारा
एकमात्र आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन हमारे पाचन क्रिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारा यहाँ से पूरा लॉक हो जाता है शरीर, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन है वो पूरी सही दिशा में होती है, ताकि खाना सही तरीके से पच सके। और हमारे जो जठर अग्नि तेज हो जाती है, जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, जठर अग्नि को भी तेज करता है वज्रासन। वज्रासन में बैठते हुए हम नेक्स्ट क्रिया करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारे नाभि के नीचे पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज में इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन को नियंत्रित करता है ये मंडूकासन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डायबिटीज़ दूर करने के लिए मेथी खाते हैं, भिंडी का पानी पीते हैं, करेला खाते हैं, जामुन की खाते, फिर भी हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता। उसका एकमात्र कारण है कि हमारा पेनक्रियाज वीक होता है। पेनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप जो खाएंगे, काली जीरी का पाउडर, करेले का, जामुन का, जो सब खाएंगे उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसलिए पेनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंसुलिन को करने के लिए मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है। हमारे अंगूठे दोनों अंदर, हाथों को जैसे हम घड़ी देखते हैं, हाथों को ऐसी पोजीशन में रखेंगे, नाभि के दोनों साइड रखेंगे और सांस बाहर करते हुए नीचे, पूरा नीचे झुक जाएंगे। नीचे कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ऊपर एक बार फिर से करेंगे। ऊपर। अब हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन क्रिया हमारे किडनी को, लीवर को, हमारे हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ में किडनी में जो स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसमें भी बहुत आराम देता है। मेरी क्लास में इसके बहुत रिजल्ट हैं। इन क्रिया करने से किडनी का स्टोन भी निकल गया, गॉल ब्लैडर का स्टोन भी ठीक हुआ है। शशांकासन बहुत अच्छी क्रिया। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, सांस बाहर करते हुए सबको नीचे लाते हुए हमारे हाथों को जमीन पर टिका देंगे। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब हम इसी क्रिया में, शशांकासन की क्रिया में रहते हुए थोड़ा आगे होंगे, 1, पीछे होंगे, सांस बाहर करते हुए आगे, पीछे, 3, 4, 5, 6, 9, 10। ओके, वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे करेंगे और सांस बाहर करते हुए हम सर को साइड में ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्रिया हमारे हार्ट को बहुत मजबूत बनाती है।
लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे किडनी के जो भी रोग हैं उनको दूर करती है। अब हम अपने पैरों को फैला देंगे, पूरा लंबा पैर फैला देंगे। अब हम करेंगे अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। हमारे पैरों में दर्द, जितनी भी पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, काफ में, नी में, साइटिका का प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये हमारे पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं बहुत लाभकारी है। दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और हमारे पैरों को आगे पीछे घुमाएंगे। 7, 8, 9, 10। अब हम अपने पैरों की उंगलियों को पूरा सिकोड़ देंगे, जैसे पैरों की मुट्ठियाँ बनाते हैं। बहुत तेजी से उंगलियों को नीचे की ओर सिकोड़ेंगे, इतना तेज सिकोड़ेंगे कि हमारे पूरे पैर में यहाँ तक की नसें खींचें, प्रेशर पूरा यहाँ तक आए। तेजी से खींचेंगे। इस साइटिका के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। खोल देंगे, एक बार फिर से करेंगे, खोल देंगे। अब हम पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। पैरों को गोल गोल घुमाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारे छोटे पैर की जो उंगली है वो हमारे जमीन को टच हो। बड़ा शून्य बनाते हुए, तभी हमारे पूरे पैरों पर खिंचाव आएगा। हमारे पैरों को जितने भी दर्द हैं, तकलीफें हैं, उन सबको बहुत आराम मिलेगा। अब हम इसको विपरीत दिशा में भी घुमा लेंगे। अब हम एक पैर को आगे करेंगे, एक पैर को पीछे करेंगे, पूरा आगे पूरा पीछे। आजकल घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। ये जो क्रियाएं हैं वो घुटने के दर्द को बहुत आराम देती हैं। ये क्रियाएं सभी को करना चाहिए। जिनको घुटने में तकलीफ नहीं हो उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि एक असूल है। कबीर जी ने कहा है, कबीर दास का एक बहुत अच्छा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, उसे दुख काहे को। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो अच्छे खासे शरीर में योग और प्राणायाम करें, उसे रोग काहे को। तो जब हम शुरू से ही अपना योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि कोई हमारे शरीर में रोग आए तभी हम योग और प्राणायाम करें। तब रिलीफ मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है, बजाय इसके कि हम पहले से ही इसकी शुरुआत करें। हमारे घुटनों के दर्द के लिए हमने क्रियाएं करी। अब हम अपने पैरों को तेजी से टकराएंगे, तेजी से, जितना तेजी से मार सकते हैं उतना घुटनों को तेजी से मारेंगे। हमारे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के पॉइंट होते हैं। हम घुटनों को तेजी से मारते हैं तो हमारी कमर दर्द में आराम मिलता है। अब दोनों पैरों को फैला देंगे और दोनों पैरों को अंदर ले जाएंगे। हमारे पैर के जो अंगूठे हैं वो जमीन से लगना चाहिए। घुटने दर्द वाले इसको अंदर होल्ड करके रख सकते हैं, फिर इसको बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। इसके बाद हम एड़ी को जमीन से मारेंगे। जो एड़ियों का दर्द होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। क्लास में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए मैं उनको बोलती हूँ ये क्रिया करनी है। एड़ी को जमीन से ठोकना है धीरे धीरे धीरे, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। लोगों ने इसके इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं कि उनको एड़ी का दर्द भी दूर हो गया। उसका कैसा दर्द है उस हिसाब से हमें इसको जमीन से मारना है। तेज दर्द है तो एकदम धीरे धीरे, और नहीं है या बहुत कम है तो नॉर्मल।
अब हम करेंगे चक्की चालन। चक्की चालन में सांस बाहर करते हुए पूरा हाथ को आगे हमारे पैरों के आगे ले जाते हुए सांस भरते हुए पूरा पीछे आगे पीछे आगे। अब हम इसको विपरीत दिशा में गए। 1 2 3 4 and 5। चक्की चालन हमारे थाई में जो फैट जमा हो जाता है, हमारा पेट बड़ा होता है और हमारे यहाँ पर फैट जमा होता है साइड में, उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है चक्की चालन। अभी हम इसको पैर फैला देंगे। अब हम पैर फैलाते हुए चक्की चालन करेंगे। वही सेम क्रिया, दोनों पैरों को कवर करते हुए पीछे वापस। हमें हाथों को जो है दोनों पैरों तक ले जाना है। 3 4 and 5। अब हम इसको दिशा में 1 2 3 4 and 5। दोनों पैरों को फैला देंगे। हमारा शरीर जितना लचीला होता है, हमारे शरीर में उतने रोग कम होते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर को बहुत लचीला बनाती हैं। नीचे होल्ड करके रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर, वापस नीचे। अब हम साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम करेंगे धनुषिरासन। एक पैर को फोल्ड करेंगे जाते हुए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट दूसरे पैर से चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम वज्रासन में बैठकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में हमारे दोनों हाथ कमर पर रहेंगे और सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे। सांस बाहर करते हुए आगे। उष्ट्रासन हमारे गले में जितने भी रोग हैं, थायराइड, टॉन्सिल्स, इन सब को बहुत ही फ़ायदा देता है। उष्ट्रासन हार्ट को बहुत मजबूत बनाता है। साथ में हमारा जितना भी पेट में फैट जमा होता है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। अभी हमने करा था अर्ध उष्ट्रासन, अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन में हमारे दोनों हाथों को पीछे अपनी एड़ी पर रख देंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए आगे बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे लेटने वाली क्रियाएं। आवाज आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सब कुछ।
ताकि लेटने वाली क्रियाएं हम सही ढंग से कर सकते हैं। फाइन, ओके। अब हम लेट जाएंगे पेट के बल पर। अब हम करेंगे भुजंगासन। कमर दर्द वाले ज़्यादा नहीं उठेंगे भुजंगासन के लिए। सांस भरते हुए ऊपर, कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करना है भुजंगासन के लिए। हमारे पेट की जितनी चर्बी है, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर जितनी भी चर्बी होती है उसको भुजंगासन बहुत अच्छी तरह से भुजंगासन से दूर होती है। सांस करते हुए आगे, वापस ऊपर। पेट की चर्बी को दूर करता है भुजंगासन। और नीचे। अब दोनों हाथों को हम नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए वापस ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। अब हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रिलैक्स। सुप्तासन, सांसों को नॉर्मल करेंगे सुप्तासन क्रिया करते हुए। फाइन। अब हम करेंगे मकरासन। मकरासन में हमारे दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए हमारा चेहरा उस पर टिका देंगे। ये मकरासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिसको बहुत तेज कमर में दर्द है वो रोज मकरासन करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्लास में 100% लोगों ने कमर के दर्द को दूर किया है। मकरासन करेंगे। मकरासन में सांस बाहर करते हुए हम अपने पैरों को हिप तक लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दोनों पैरों को करेंगे और हम अपने ये दोनों पैर घुटने मिलाते हुए करेंगे। घुटनों को दूर नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट क्रिया करेंगे, थोड़ा सा साइड में लुढ़केंगे हम। ऐसा लुढ़कने से हमारे जितने भी शरीर के पूरे ऑर्गन्स हैं अंदर के, सब अपनी अपनी जगह सेट हो जाएंगे। सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्वस्थ होते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं टाइम से, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा हमारा साइड में आजू बाजू लुढ़कना बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। ओके, रिलैक्स। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाली सारी क्रियाएं। सबसे पहले हम पादवृत्तासन करेंगे। पैर को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5।
इसको हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 2 3 4 5। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। विरुद्ध दिशा में 2 3 4 5। अब हम दोनों पैरों से पादवृत्तासन करेंगे। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है वो दोनों पैरों से नहीं करेगा, वो सिर्फ एक पैर से ही करेगा। ये हमारे जो थाई की चर्बी, हमारे हिप की, पेट की चर्बी और हमारे पैरों को भी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं ये पादवृत्तासन। अब हम करेंगे दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5। अब हम इसको विपरीत दिशा में भी घुमा लेंगे। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। धीरे धीरे सांसों को भरना, छोड़ना। अब हम अपने एक पैर ऊपर ले जाएंगे, एक पैर नीचे। हमारे पैरों को जमीन से नहीं लगाएंगे, पूरा ऊपर नीचे। 6 7 8 9 10। अब हम दोनों पैरों को साइड में पूरा खोल देंगे। 1 2 3 4 5 8 9 10। दोनों पैर साइड में रहेंगे और अब हम अपने पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। इसको हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर नीचे। रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल होने देंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अब हम हमारे जो बेली फैट है, पेट में पूरी चर्बी जमा हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। ये दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। पैरों को जमीन पर नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे द्विचक्री आसन। साइकिल चलाना, साइकिलिंग पहले एक पैर से। अभी हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब द्विचक्री आसन को करेंगे हम दोनों पैरों से। दोनों पैरों से जब हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे घुटने दूर नहीं हो। आगे पीछे, पूरा आगे पीछे फिर पीछे। अब हम इसको विपरीत दिशा में पीछे की ओर लाएंगे। 1 2 3 4 and 5। पैरों को सीधा फैला देंगे। रिलैक्स।
सांसों को नॉर्मल होने देंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में हमारे दोनों पैरों को बिल्कुल नज़दीक ला देंगे हिप के और हमारे एड़ी के ऊपर पाँव को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए हमारी कमर को पूरी ऊपर उठा देंगे। सेतु बंधासन कमर दर्द में बहुत अच्छा, हमारे थाई के फैट को कम करेगा, पेट पे जो चर्बी जमा होती है उसको भी कम करता है। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, सांस बाहर करते हैं। अब हम इसको एक पैर उठाकर हिप करेंगे। पहले हम अपना कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर हम अपने एक पैर को ऊपर उठा देंगे। ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 and 5। चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 and 5। दोनों पैरों को वापस फैला देंगे। रिलैक्स। हम जब क्रियाएं करते हैं तो हमें थकान नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्रिया स्टार्ट करेंगे। सांसों को एकदम नॉर्मल कर देंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पहले सीधे पैर से करेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, हाथों से दबाएंगे और सांस बाहर करते हुए अपने चिन को, नाक को घुटने से टच कर देंगे। सांस बाहर रहेगी। इसको भी 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। अब दूसरे पैर से करेंगे पवन मुक्तासन। नाम से ही पता चलता है हमारे गैस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे पेट में जो चर्बी जमी होती है उसको भी घटाता है। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन है। अब हम करेंगे दोनों पैरों को मिलाते हुए और सांस बाहर करते हुए हमारे पैरों के बीच में अपने नाक को, पैरों को रख देंगे। सांस बाहर रहेगी। इसको भी 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। अब हम इसको झूला देते हुए आगे की ओर होंगे और अपने पैरों को जमीन से लगा देंगे। 1 2 3 4 and 5। नीचे पैरों को फैला देंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे नौकासन। एक मिनट। माइक को सेट करना। फाइन। ओके। अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन में हमें अपने हिप के ऊपर उठना है।
पीछे से सिर को उठाना, आगे से पैर को, और इसमें ध्यान रखें कि हमारे पैर की और सिर की दिशा एक होनी चाहिए, ना पैर ऊपर होना चाहिए ना हमारा सर, एक लाइन में दोनों होना चाहिए। सांस रुकी रहेगी और सांस भरते हुए नीचे। नौकासन सबसे ज्यादा लाभकारी है। जो हमारी नाभि खसक जाती है पेट की, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद ही हूँ। मुझे पिछले 10 सालों से नाभि खसकने का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने जब से नौकासन किया, मेरी नाभि अभी तक नहीं खसकी, अपनी जगह पर ही है। बहुत लाभकारी है नाभि खसकने के लिए। दूसरा, हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है नौकासन। हम इसको फिर से एक बार कर लेंगे। सांस बाहर करते हुए ऊपर, हमारे पैरों से एक लाइन में होना चाहिए। वापस नीचे, रिलैक्स। अब हम करेंगे सर्वांगासन और हलासन। सर्वांगासन के बाद हलासन करते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है, सर्व अंग आसन। शुरू करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर और हमारे हिप को ऊपर उठाएंगे। वापस ऊपर, पूरा पैरों को सीधा कर देंगे। सर्वांगासन। सर्वांगासन हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरा विरुद्ध दिशा में चालू हो जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे पूरे अंग प्रत्यंग को मजबूत बनाता है सर्वांगासन। हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा है हमारे थायराइड के लिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए सर्वांगासन के बाद हलासन बहुत अच्छा आसन है। सर्वांगासन और हलासन। वापस ऊपर, नीचे, रिलैक्स। रिलैक्स। सांसों को आराम देंगे। शवासन की स्थिति में धीरे धीरे सांसों को सहज करेंगे, नॉर्मल करेंगे। रिलैक्स एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया। हमारे शरीर में जितना भी मोटापा है, चर्बी है, सबको कम करती है ये। हमारे सबसे ज़्यादा पेट में जो फैट जमा होता है उसको कम करती है। पैरों को फोल्ड करेंगे और सांस भरते हुए हम ऊपर उठेंगे। 1 2, माइक को सेट कर लूँ।
रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये हमने की लेटने वाली क्रिया है। लेटने वाली क्रियाओं से आपको जितने भी रोग समझ में आ रहे हैं, हमारे पेट से संबंधित रोग, हार्ट डिसीज, लीवर का, किडनी का, फेफड़ों का, जितने भी रोग हैं सब हमारे लेटने वाली क्रियाओं से दूर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको हर आसन करते करते हुए बताया, बहुत ही जादुई योग जो है, बहुत ही जादुई दुनिया है। जिसने योग किया उसने अपने सारे रोगों को दूर किया। और हमारा शरीर जितना लचीला होगा, हमारे रोग उतने ही दूर होंगे। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। वेरी गुड, ओके फाइन। अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस भरेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। सांस भरने की गति हमारी 3 से 5 सेकंड और सांस छोड़ने की गति 3 से 5 सेकंड होनी चाहिए। हम जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे उतनी ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। हमारी मुद्रा बना लेंगे। हमारी लास्ट की 2 उंगलियां प्राणवायु मुद्रा, बीच की 2 उंगलियां अपान वायु मुद्रा, जो भी हमें सूट लगे, सही लगे, वो मुद्रा बनाकर बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति सांस बाहर और पेट अंदर करते हुए कपालभाति करेंगे। कपालभाति क्रिया करने से हमारे पूरे पेट के ऑर्गन्स है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, सही रहते हैं। हमारे कपालभाति करने से हमारे नीचे के 3 चक्र, सबसे नीचे मूल चक्र, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि के ऊपर मणिपुरी चक्र। कपालभाति करने से 3 चक्र जागृत होते हैं और पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है। महिलाओं को यूट्रस बहुत स्ट्रांग होता है। यूट्रस में जो फाइब्राइड हो जाते हैं, गठान हो जाती है या मेंसेस की जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है प्राणायाम। मेरी क्लास में इसके बहुत सारे रिजल्ट हैं। बहुत ही महिलाओं में जिनको फाइब्राइड था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, लेकिन वो महिलाओं ने रोज 10-10 मिनट कपालभाति की, उनका 3 महीने में फाइब्राइड दूर हुआ। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ भी आपको गर्भाशय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो कपालभाति जरूर करें। उसके बाद हमारे भाइयों को जो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, वो भी कपालभाति से ठीक हुआ है। इसका भी हमारी क्लास में बहुत रिजल्ट हैं। ये कपालभाति बोलते हैं, इसको कमाल भाती है। ये शरीर में इसका बहुत ही कमाल का असर होता है, इसलिए सभी को कपालभाति तो जरूर करना चाहिए। वापस शुरू करेंगे सांस बाहर करते हुए पेट अंदर। इसके बाद करेंगे हम
सहायक प्राणायाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया को सहायक प्राणायाम किया है। ये पाचन क्रिया को बहुत स्ट्रांग करता है। हमारे आमाशय में जो जठर अग्नि होती है वो हमारे खान पान के कारण धीमी पड़ जाती है, वो जठर अग्नि को तीव्र करता है। अग्निसार क्रिया में सांस बाहर करते हुए पेट को अंदर बाहर करना है। सांस भर लेंगे। ये हुआ अग्निसार क्रिया। बहुत अच्छा प्राणायाम है हमारे पाचन क्रिया को तेज करने के लिए। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,000 100 नाड़ियां हैं, उनका शोधन होता है। हमारे पैर के नाखून से लेकर हमारे बालों के सर के बालों तक पूरे पोर्स, शरीर में जो सूक्ष्म छिद्र हैं, बाह्य छिद्र, सूक्ष्म छिद्र, सभी छिद्रों को खोल देता है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज करता है। अनुलोम विलोम हमारे वही 3 से 5 सेकंड में सांस भरनी है और 3 से 5 सेकंड में बाहर छोड़ देनी है। हमारा टाइम कम है, इसलिए मैं आपको प्राणायाम बहुत ही कम अवधि में बता रही हूँ। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हमारे गले के जितने भी रोग हैं और जिनको रात में खुर्राटे भरने की आदत होती है, उनको भी ये भ्रामरी प्राणायाम दूर होता है। वही हमारे अंगूठे से ये कान के पट्टल को बंद करेंगे, हमारी उंगलियां आगे की ओर, सांस भरते हुए बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद हम ओम करेंगे। हमारे लगभग सभी रोगों के लिए ओम बहुत लाभकारी होता है। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में से हमारी सिर की 36,000 नाड़ियाँ ओम से प्रभावित होती हैं। हमारे न्यूरो की जो भी प्रॉब्लम है वो ओम से दूर होती है। इसके बाद हम करेंगे आँखों की कुछ एक्सरसाइज। हमारे जो आँखों का विज़न कम हो जाता है, बढ़ती उम्र में आँखों में रोग शुरू हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। इसका मेरा खुद का उदाहरण है। मैं 51 इयर्स की हूँ और मैंने 1 महीने पहले ही आँखों का टेस्ट कराया तो मेरे चश्मे का नंबर कम हो गया, मेरे आँखों का विज़न तेज हुआ। उसके लिए हम करेंगे आँखों की क्रिया। हमारे आँखों के नीचे दोनों हाथों से उंगलियों से नीचे खींचेंगे और हमारी पूरी आँखों को ऊपर की ओर करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे पूरा। ऐसा हम 3 बार करेंगे। इसके बाद हम आँखों की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। हम अपनी आँखों को पूरा टाइट बंद कर देंगे और हम अपने चेहरे को भी विचित्र बना देंगे। चेहरे को विचित्र इसलिए बनाएंगे कि ये हमारा फेस योगा भी हो जाता है, हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फास्ट होता है। आँखों को पूरा टाइट बंद करेंगे और पूरी आँखों को बड़ी बड़ी खोल देंगे, जितनी बड़ी हो सकती है पूरी बड़ी खोलेंगे। इससे हमारी आँखों की नसें जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, नसें खुल जाती हैं। नसों में जो हमारे दृष्टि कम होती है वो तेज हो जाती है। आँखों की नसों में जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी तेज हो जाती है। वापस आँखों को टाइट बंद करेंगे, वापस खोल देंगे,
आंखों को नॉर्मल बंद करेंगे, हाथों को घर्षण करेंगे और जो हमारे हाथों में ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको अपनी आंखों को देंगे, जिससे हमारी आंखों को आराम मिलेगा। हमारी हथेलियों की पूरी ऊर्जा हमें अपने चेहरे को देते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलना है। यहीं पर मैं अपना आज का क्लास ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को मेरा आज का ये क्लास पसंद आया होगा और मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये कार्यक्रम लेने के लिए मुझे चुना, मुझे मौका दिया। और आज रामनवमी का पवित्र त्यौहार है, इसलिए मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और मैं आज के कक्षा की समापन करती हूँ प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।